इस लेक्चर में अपन कोडेट का एक ब्रीफ आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जो फाइलम कोडेट है जिसके बारे में अपने पहले भी स्टडी की है, कुछ एक सामान्य कैरेक्टर्स हैं वो फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऑल आर एक्वेटिक, एरियल और टेरेस्ट्रियल। ऑल आर फ्री लिविंग विद नो फुली पैरासाइटिज्म फॉर्म, यानी जितने भी कोडेट हैं ये तीनों आवास के अंदर टेरेस्ट्रियल, एरियल और एक्वेटिक फॉर्म के अंदर आवास के अंदर पाई जाती हैं। सब भी फ्री लिविंग होती हैं। पैरासाइटिज्म इनमें बहुत ही कम देखने को पाया जाता है। बॉडी का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, शरीर खंडों में विभाजित रहता है। पोस्ट एनल टेल पाई जाती है जो कि एनस के आगे निकली रहती है, जो कि नॉन कोडेट के अंदर नहीं पाई जाती। और मे नॉट परसिस्ट इन अडल्ट, ये जरूरी नहीं कि सभी के अंदर पाई जाए। एक्जोस्केलेटन की जगह एंडोस्केलेटन पाया जाता है कोडेट के अंदर। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी एक्टोड्रम, मेजोड्रम और एंडोड्रम से बनी हुई होती है। और सिलोमेट होते हैं। सिलोम है एंटेरोसिलिक हो सकती है और ये साइजोसिलिक ओरिजिन की हो सकती है। मैन एक्सियल स्केलेटन नोटोकॉड के रूप में पाया जाता है और कार्टिलेज के रूप में बोनी, जो एक कार्टिलेजस और बोनी लिविंग और जॉइंटेड एंडोस्केलेटन प्रेजेंट इन मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स के अंदर बोनी और कार्टिलेज दोनों से मिलके एंडोस्केलेटन बनता है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट एट सम स्टेजेस और मे नॉट बी फंक्शनल, आगे चलकर कुछ एक में ये नॉन फंक्शनल हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट होता है विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये वेंट्रल साइड में हार्ट पाया जाता है। डोर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। हेपेटिक पोर्टल वेल जो सिस्टम है ये वेल डेवलप्ड रहता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम है, प्रोटो, मीजो और मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है इनके अंदर। नर्वस सिस्टम डोर्सल और ट्यूबुलर होता है, खोखला होता है। आगे का पार्ट ब्रेन बना लेता है, पीछे का पार्ट स्पाइनल कॉर्ड बना लेता है। और सेक्सेस हैं ये सेपरेट रहते हैं, रेयर एक्सेप्शन ही कहीं पाया जाता है, बाकी ये मोनोसिस टाइप के होते हैं। तो जो फाइलम कोडेट है इसको अपन मोटे तौर पे दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एक्रेनेटा जिसके अंदर लोअर कोडेट्स आते हैं या जिनको प्रोटो कोडेटा कहते हैं, और एक क्रेनिटा जिसके अंदर यू कोडेट या हायर कोडेट आते हैं। एक्रेनिटा का मतलब क्रेनियम अब्सेंट रहता है, क्रेनिटा का मतलब क्रेनियम प्रेजेंट रहता है। जो प्रोटोकोडेट हैं इनको तीन आगे सब फाइलम के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं, हेमिकोडेट, यूरोकोडेट और सेफेलोकोडेट। तो जो प्रोटोकोडेटा है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, सेफेलोकोडेटा, यूरोकोडेटा और हेमिकोडेटा। और जो क्रेनिटा है जिनके अंदर क्रेनियम पाया जाता है उनको एक ही सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर रख देते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है इनके। तो कोडेट को अपन टोटल चार सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। सब फाइलम हेमिकोडेटा है, इसके आगे दो क्लास पाई जाती हैं, एक तो एंटेरोन्यूएस्टा और टेरोब्रेंकिया। और जो यूरोकोडेट हैं उनको फर्दर अपन एसिडिया, थैलेसिया और लार्वेसिया के अंदर डिवाइड करते हैं। सेफेलोकोडेट के अंदर एक ही क्लास है, लेपिडोसिरिडी। जो हायर कोडेट हैं उनको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहली डिवीजन है एग्नेथा जिनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते, और दूसरा गनेटोस्टोमेटा जिनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं। एग्नेथा के अंदर दो क्लास हैं, ओस्टेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। और जो गनेटोस्टोमेटा जिनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं उनको दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं अपने, एक तो पीसीज और दूसरा टेट्रापोडा, मछलियाँ, और जिनके अंदर लोकोमोशन पाँव के द्वारा, हाथ पाँव के द्वारा होता है, लिम्फ के द्वारा होता है, उनको टेट्रापोडा में डिवाइड कर देते हैं। सुपर क्लास पीसीज है इसको प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रियोक्थीज, ओस्टियोक्थीज क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं। और जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है इसको अपन फर्दर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमिलिया के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो जो अपने सब फाइलम वर्टिब्रेटा है
उसको वैसे भी अपन दो भागों में डिवाइड, एक तो हायर वर्टिब्रेट्स और लोअर वर्टिब्रेट्स के डिवाइड कर देते हैं। लोअर वर्टिब्रेट्स में वो आते हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट के दौरान एमनियन झिल्ली नहीं पाई जाती, इनको अपन एनएमनेटिया कहते हैं। और जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जैसे रेप्टाइल, एविज और मेमल्स हैं, इनके अंदर डेवलपमेंट के दौरान एमनियन झिल्ली का निर्माण होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनती है, इनको एमनियोटा वर्ग के अंदर अपन रखते हैं। तो सबसे पहले अपन जो प्रोटोकोडेट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, एक्रेनेटा के बारे में बात कर लेते हैं। एक्रेनेटा ये ग्रीक शब्द से क्रेनियन का मतलब होता है हेड या स्कल। तो जिनके अंदर हेड और स्कल नहीं पाया जाता उनको अपन एक्रेनेटा वर्ग के अंदर रखते हैं। प्रोटो कोडेटा भी कहते हैं। प्रोटो मीन्स फर्स्ट और कोड का मतलब कोड होती है अपने को। तो ये सब जीव हैं, ये मेराइन होते हैं, छोटी साइज के होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। इनके अंदर हेड नहीं होता, ना स्कल होता, क्रेनियम होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं पाई जाती, जो और ब्रेन दोनों एब्सेंट रहते हैं। लगभग 2000 जातियाँ इसके अंदर आती हैं एक्रेनेटा या प्रोटोकोडाटा के अंदर। और इनको अपन ने पहले बात की हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। लगभग 2000 जातियाँ इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं क्रेनेटा। तो सबसे पहले अपन हेमिकोडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हेमी ग्रीक का वर्ड है जिसका हेमी का मतलब हाफ। तो इन जंतुओं के अंदर बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक के अंदर डिवाइड रहती है। नोटोकोड है वो डाउटफुल रहती है, छोटी होती है, कॉन्फाइंड टू प्रोबोसिस। तो इनके अंदर नोटोकोड कम विकसित होती है, सिर्फ प्रोबोसिस के अंदर ही पाई जाती है। और बॉडी जो है 3 भागों में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, बीच का कॉलर और लास्ट में ट्रंक। इसके अंदर जो क्लासेस हैं एंटेरोन्यूस्टा, एंटेरोन का मतलब होता है गट और न्यूस्टोस मीन्स ब्रेड्थ। तो इनके अंदर जो आहार नाला वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी पाई जाती है। बॉडी लार्ज एंड वर्म लाइक होती है। गिल स्लिट्स इनके अंदर न्यूमरस होते हैं। इंटेस्टाइन स्ट्रेट रहती है। और ये जो एकोन वार्म है ये जैसे बेलेनोग्लोसिस, सेकोग्लोसिस वो सब इसके अंदर आते हैं। दूसरी क्लास है इसको टेरोब्रेंकिया। टेरोन मीन्स फीदर, बॉडी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, गिल स्लिट्स 1 पेयर और नन, इंटेस्टाइन यू शेप्ड होती है। और इसके अंदर लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें सेफेलोडिस्कस, रेप्डोप्लूरा आदि जंतु आते हैं। दूसरा इसका सब फाइलम है यूरोकोडेटा या ट्यूनिकेट्स भी इनको कहते हैं। यूरो मीन्स टेल। नोटोकोड एंड नर्वकोड ओनली इन टेडपोल लाइक जो स्टेज है इसके अंदर ही मिलती है। अडल्ट शेक लाइक ऑफन सेसाइल स्थानबद्ध होते हैं, इनकेस्ड इन ए प्रोटेक्टिव ट्यूनिक, जो ट्यूनिक एक कवच के अंदर रहते हैं, ट्यूनिक के अंदर पाई जाती हैं। तो जो नोटोकोड है ये लार्वल अवस्था के अंदर ही मिलती है। इसकी जो क्लास है पहली क्लास है एसिडिया, ये सेसाइल ट्यूनिकेट्स होते हैं जो भाई ये एक कवच के अंदर रहते हैं, सोलिटरी होते हैं, कॉलोनियल और कंपाउंड होते हैं, गिल क्लेफ्ट न्यूमेरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और इसके अंदर हार्डमानिया, सियानो आदि सी स्क्विड्स आती है जातियाँ आती हैं। दूसरी क्लास है थैलिसिया, ये फ्री स्विमिंग पेलाजिक ट्यूनिकेट विद सर्कुलर मसल्स इन ट्यूनिक, सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं ट्यूनिक के अंदर। समटाइम्स कॉलोनियल साल्पा इसके अंदर इंक्लूड होता है, साल्पा, डोलियोलम, फ्राइसोमा आदि इसके एग्जाम्पल हैं। इसकी थर्ड क्लास है लार्वेसी, इसके अंदर टिनी, ट्रांसपेरेंट और फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स आते हैं। अडल्ट रिटेन मैनी लार्वल फीचर्स इंक्लूडिंग टेल। तो जो अडल्ट हैं उनके अंदर भी लार्वा के फीचर्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ओइकोप्लीरा, इनके अंदर सिर्फ 2 ही गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। दूसरा फाइलम है सेफेलोकोडेटा, प्रोटोकोडेटा का। सेफेलिक मीन्स हेड,
तो नोटोकॉड एंड नर्व प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ अलॉन्ग विद एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। लेप्टोसेरिडी इसकी क्लास है। बॉडी फिश लाइक होती है, इनके अंदर सेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट मायोटोम्स, मसल बैंड्स होते हैं उनको मायोटोम्स कहते हैं। न्यूमेरस गिल स्लिट्स होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं और बरोविंग होते हैं। ये पानी के अंदर जो ब्रो करके रहते हैं अंदर। एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा। और इसका दूसरा इसका जो ग्रुप है ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस है। ग्रुप बी के अंदर जो वास्तविक कोऑर्डिनेट हैं उनको अपन ट्रू कोऑर्डिनेट या यू कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सब जो यू कोऑर्डिनेट हैं एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल होंगे, यूजुअली लार्ज साइज इनकी बड़ी होती है। हायर कोऑर्डिनेट के अंदर ये आते हैं और इनके अंदर हेड पर डिस्टिंक्ट रहता है, बिल्कुल वेल डेवलप्ड होता है। वर्टिब्रल कॉलम, जा, ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय ए क्रेनियम। तो जो स्कल के द्वारा अपने घिरे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। द क्रेनेटा इंक्लूड्स द सिंगल फाइलम। इसके अंदर सिर्फ वर्टिब्रेटा एक ही फाइलम आता है। वर्टिब्रेट्स को अपन फिर आगे डिवाइड करेंगे। नोटोकॉड सप्लीमेंटेड और रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉड के चारों ओर जो कार्टिलेजस और बोनी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जो बैकबोन का निर्माण करती हैं और वर्टिब्री पाई जाती हैं। बॉडी 3 भागों में डिवाइड रहती है, हेड, नेक, ट्रंक। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक और ट्रंक और टेल। तो टेल सब में नहीं पाई जाती, कुछ एक में पाई जाती है। यूजुअली डायोसिस वर्टिब्रेट्स लार्ज, अच्छे बॉडी साइज लार्ज होती है इनके अंदर। और इनको अपन 2 डिवीजन में बांट सकते हैं, एग्नेथा और गनेथोस्टोमेटा। तो सबसे पहले एग्नेथा। गनेथा मीन्स जो या जबड़ा। तो जिनके अंदर जबड़ा एब्सेंट रहता है उनको एग्नेथा कहते हैं। तो कुछ एक अपन डिफरेंस देख लेते हैं एग्नेथा और गनेथोस्टोमेटा में। ये जो एग्नेथा है इनके अंदर जो एब्सेंट रहते हैं और इनके अंदर ट्रू जो गनेथोस्टोमेटा है उनके अंदर जबड़े प्रेजेंट रहते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेज एब्सेंट रहते हैं एग्नेथा के अंदर, और जो गनेथोस्टोमेटा है इनके अंदर पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल से पेयर्ड अपेंडेजेज निकलते रहते हैं। इनर ईयर विद 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। एग्नेथा के अंदर जो इंटरनल ईयर है उसके अंदर 2 ही सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं, जबकि जो गनेथोस्टोमेटा है इसके अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से पाई जाती है। नोटोकॉड परसिस्ट इन अडल्ट के अंदर भी नोटोकॉड पाई जाती है। नोटोकॉड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो जाती है हायर जो गनेथोस्टोमेटा इनके अंदर। जो एग्नेथा है इसको अपन पहली क्लास लेते हैं ओस्ट्रिकोडर्मी। ओस्ट्रिकोन्स मतलब सेल, ऐसे सेल कवच। डर्मा मीन्स स्किन होती है, तो जिनके बाहर सेल रूपी स्किन पाई जाती है। सेवरल एक्सटिंक्ट ऑर्डर इसके अंदर आते हैं और इनकी बॉडी बड़ी जो इन सेल के कारण भारी होती है। पेलाजिक होते हैं। ये पहले वर्टिब्रेट हैं धरती पे आए और इन सबको अपन कलेक्टिवली ओस्ट्रिकोड्रम्स कहते हैं। तो ये एक्सटिंक्ट हैं। एग्जाम्पल है इसके सेफेलेप्सिस, ट्रेपेनेप्सिस आदि इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा इसकी जो क्लास है वो आती है साइक्लोस्टोमेटा। सर्कुलर माउथ जिनके अंदर पाया जाता है एक तरीके से। साइक्लोस मीन्स सर्कुलर। बॉडी ईल के समान होती है, विदाउट स्केल्स होती हैं, स्केल्स नहीं पाए जाते। जो और लेटरल फिन्स एब्सेंट रहते हैं। माउथ राउंडेड एंड सेक्टोरियल, चूसने के अनुकूल होते हैं। और 5 से 16 पेयर्स हैं गिल्स पाए जाते हैं। मोस्टली ये पैरासाइटिक होते हैं, परजीवी होते हैं और स्कैवेंजर होते हैं। लेम्प्रे जैसे पेट्रोमाइजन, हेगफिशियस मिक्साइन आदि इसके अंदर इंक्लूड हैं। दूसरी डिवीजन है गनेथोस्टोमेटा जिनके अंदर जबड़े प्रेजेंट रहते हैं, या जौड वर्टिब्रेट भी इनको कहते हैं। और पेयर्ड इनके अंदर लिम्फ पाई जाती है। इनकी पहली जो क्लास है वो इनको अपन एक तो पीसीज के अंदर और दूसरा टेट्रोपोडा के अंदर डिवाइड करते हैं।
थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इनके अंदर किस आधार पे किया गया है। जो पीसीज हैं एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, और ये जो टेट्रापोडा है एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, सम आर्बोरियल या एरियल भी हो सकते हैं, जो ऊपर एयर में रहते हैं, एरियल या आर्बोरियल। पीसीज में देखें तो अपना पेड लिम्ब प्रेजेंट एज फिन के रूप में पाई जाती है, जबकि इनके अंदर लिम्ब के रूप में पेड अपेंडेजेस पेंटाडेक्टाइल होते हैं, और टेट्रापोडा लिम्ब के रूप में इनके ये पेड अपेंडेजेस निकले रहते हैं। मीडियन फिन एब्सेंट रहता है पीसीज के अंदर, और प्रेजेंट रहता है मीडियन फिन, और इनके अंदर टेट्रापोडा के अंदर मीडियन फिन प्रेजेंट रहता है। पीसीज में स्किन यूजुअली मोस्ट एंड स्केली होती है। टेट्रापोडा के अंदर स्किन यूजुअली ड्राई और कॉर्निफाइड रहती है। मछलियों में मोस्टली श्वसन गिल्ली के द्वारा होता है, जबकि जो टेट्रापोडा है इनमें एरियल या लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। सेंस ऑर्गन फंक्शनल इन वाटर, सेंस ऑर्गन फंक्शनल इन एयर टेट्रापोडा के अंदर। तो सबसे पहले अपन पीसीज की बात कर लेते हैं। ये फिशेज आर फिश लाइक एक्वेटिक फॉर्म विद पेड वेल डेवलप्ड मीडियन फिन गिल्स स्केली स्किन पाई जाती है। इसकी पहली क्लास है प्लेकोड्रमी। सेवरल एक्सटिंक्ट ऑर्डर इसके अंदर इंक्लूड हैं। अर्लियर जोड़ फिशेज जो पेलेजोइक टाइम से हैं, बोनी हेड पाया जाता है, आर्टिकुलेट मूवेबल होता है, आर्टिकुलेटेड होता है, और ट्रंक सील्ड होती है। प्लेकोइड स्केल्स इनके अंदर पाई जाती है। दूसरी कॉन्ट्रियोक्थीज, कॉन्ट्रियोज का मतलब होता है कार्टिलेज, तो जिनके अंदर स्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होता है उनको अपने कॉन्ट्रियोक्थीज फिशेज कहते हैं। मोस्टली मेराइन होती हैं। कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। प्लेकोइड स्किल्स पाई जाती हैं। गिल स्लिट्स हैं, ओपन रहते हैं, कवर्ड नहीं रहते। पेल्विक कैलस पर मेल के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर स्कोलिडोन काइमेरा आदि रेड फिशेस और डॉग फिशेस आती हैं। तीसरी क्लास है इसकी ओस्टियोक्थीज। ओस्टियोन मीन्स बोन, तो इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो हड्डियों का बना होता है। ये फ्रेश वाटर मेराइन दोनों हो सकते हैं। बोनी एंडोस्केलेटन पाया जाता है, और अलग अलग प्रकार के साइक्लोइड टिनोइड स्केल्स इनकी बॉडी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स कवर्ड रहते हैं ऊपर कलम के द्वारा, और इनके मेल के अंदर कैलस्पर नहीं पाए जाते। इसके अंदर लगभग 20,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे लेबियो, प्रोटोप्टेरस, हिप्पोकैम्पस आदि फिशेस इसके अंदर आती हैं। दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स 4, पोडाज मीन फुट, तो जिनके अंदर 4 लिम्ब पाई जाती हैं वो सब टेट्रापोडा के अंदर आती हैं। मोस्टली लैंड वर्टिब्रेट्स इसके अंदर आते हैं और पेंटाडेक्टाइल होते हैं। कॉर्निफाइड स्किन होती है और लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करती हैं मोस्टली। इसकी पहली क्लास है एम्फीबिया। एम्फी मीन्स बूथ, बायोस मीन्स लाइफ, तो जो दोनों आवास के अंदर अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं उनको एम्फीबिया वर्ग के अंदर रहते हैं। लार्वल स्टेज यूजुअली एक्वेटिक एंड ब्रीथेज बाई गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, और जो अडल्ट हैं वो टेरेस्ट्रियल है और लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं। कुछ एक जंतुओं में स्किन के द्वारा भी होता है। स्किन मोस्ट ग्लैंडुलर होती है, ग्रंथियाँ पाई जाती है, इनके ऊपर कोई स्केल्स वगैरह नहीं पाई जाती। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। लगभग 2500 प्रजातियाँ इसके अंदर इंक्लूड हैं, जैसे राना, बुफो, एम्बायोस्टमा, सेलामेंड्रा आदि एम्फीबिया के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। दूसरी क्लास है रेप्टिलिया। रेप्टिलीज मीन्स जो क्रीपिंग एनिमल्स हैं, जो क्रीप करते हैं, लोकोमोशन क्रीपिंग के द्वारा होता है, रेंग कर चलने वाले एनिमल्स। ये टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड होते हैं। मोस्टली स्किन ड्राई, कवर्ड बाय एक्टोडर्मल हॉर्नी स्केल्स या बोनी प्लेट्स इनकी सतह के ऊपर इसकी जो स्किन कवर्ड रहती है। हार्ट है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होती हैं, और 7,000 प्रजातियाँ इसके अंदर इंक्लूड हैं, जैसे अपने वाल, लिजार्ड, स्नेक्स वगैरह सब इसके अंदर आते हैं, क्रोकोडाइल्स आदि।
तीसरी क्लास है एविज। एविस मीन्स बर्ड, लैटिन शब्द है। टिपिकली फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स होते हैं, कवर्ड विद फीदर्स, फोरलिंग मॉडिफाइड इनटू विंग्स, नो टीथ इन बीक्स, हार्ड फोर चैम्बर्ड होता है, वार्म ब्लेडेड होते हैं, और लगभग 9000 प्रजातियां इसके अंदर आती हैं। तो जितने भी बर्ड्स हैं वो सब एवीज के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये एरियल या आर्बोरियल वर्ग के अंदर आते हैं ज़्यादातर। तो इनके अंदर जो हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड होता है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स यहाँ से शुरू होते हैं। तो ये पहले ऐसे एनिमल्स हैं जो वार्म ब्लडेड हैं, बॉडी टेम्परेचर इनका कांस्टेंट रहता है। और चौथी क्लास है मेमेलिया। लैटिन शब्द मेमे से बना है जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट। तो मेमरी ग्लैंड्स इनके अंदर पाई जाती हैं। बॉडी कवर्ड विद हेयर, स्किन ग्लैंडुलर, फीमेल विद मेमरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट मिल्क फॉर सकलिंग टू द यंग। हार्ट है वेल डेवलप्ड, फोर चैम्बर्ड, वार्म ब्लेडेड, एयर ब्रीथिंग वर्टिब्रेट्स। और लगभग इसके अंदर 4,500 से 5,000 जाती हैं ये चूहे जितने भी जिनकी इस बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, जैसे रेट है, स्क्विरल है, मैन, मंकी, ये जो एंगुलेट्स, ये सब मेमल्स के अंदर आते हैं। तो आगे चलकर अपन प्रत्येक जो क्लास है उनका सेपरेटली क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।